नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी से उनके अध्यक्ष आरसीपी सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। एक सीट, जिस लड़ाई को नीतीश कुमार 2 साल से लड़ रहे थे कि कैबिनेट में मेरी पार्टी को उतनी जगह दी जाए जितनी हैसियत संसद में हमारी है। 16 सांसदों की अगर पार्टी है तो फिर कैबिनेट में एक सीट का क्या मतलब है। एक सीट अगर है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सीट पर ही पार्टी चली गई कैबिनेट में। वो एक सीट पार्टी के अध्यक्ष को मिल गई। इस बात पर नीतीश कुमार ने कहीं कोई शुभकामना बधाई नहीं दी। नीतीश कुमार ने इस बाबत कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ललन सिंह, जिनका नाम चल रहा था, मुंगेर से सांसद हैं, पार्टी के नीतीश कुमार के दूसरे करीबी नेता हैं, वो हाशिए पर चले गए। रातों रात आरसीपी सिंह आ गए और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल करके, उनकी जानकारी के बगैर, उनकी मर्जी के खिलाफ आरसीपी ने पार्टी और बीजेपी के बीच में एक ऐसा तालमेल बिठा लिया कि बीजेपी को लगने लगा कि आरसीपी ही अगर जनता दल यूनाइटेड हैं तो फिर इनको ही कैबिनेट में लाया जाए और पार्टी को बीजेपी या केंद्र सरकार के तहत ला करके नीतीश कुमार को हाशिए पर डाल दिया जाए। कुछ लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं कि आरसीपी ने नीतीश कुमार को दगा दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है? नीतीश कुमार को जो लोग समझते हैं और उनकी राजनीति जो लोग लगातार देखते आ रहे हैं, उनको यह बात ठीक से समझ में आ रही है कि सारा खेल नीतीश कुमार का है। ललन सिंह लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि मोदी मंत्रिमंडल में अगर जेडीयू से कोई जाए तो वो जाए। इसकी खातिर उन्होंने एलजेपी के भीतर पशुपति पारस और उनके साथ 5 सांसदों को अलग करके चिराग पासवान को बेदखल कर दिया पार्टी से, या आप यूं कहिए कोने में धकेल दिया। ललन सिंह लगातार लगे रहे, उनका यह काम रहा, क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पशुपति पारस चले गए, ललन की जगह आरसीपी चले गए, तो फिर ये खेल कैसे हो गया? नीतीश कुमार ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल में ना जाएं, और अगर रामविलास पासवान की जगह कोई विकल्प बीजेपी चाहती है तो वो पशुपति पारस हों, और अब तो 5 सांसदों के साथ उनके नेता हैं। उनकी इस कमजोरी को, चूंकि नाक का सवाल बन गया था नीतीश कुमार के लिए कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को जमीन दिखाई जाए, इस कमजोरी को बीजेपी ने पकड़ लिया। बोला कि ठीक है, पशुपति पारस कैबिनेट में आ जाएंगे, लेकिन एक ही आदमी आएगा। अब यहां वहापोह की स्थिति थी कि ललन सिंह या आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार के सलाहकार हैं। जब वो रेल मंत्री थे तब वो स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर उनके मंत्रालय में लाए गए, और पिछले 20-22 वर्षों से नीतीश कुमार की राजनीति और रणनीति दोनों का वो हिस्सा रहे हैं। एक ही जिले के हैं, नालंदा के, एक ही जाति के हैं, कुर्मी, और भूमिहार हैं ललन सिंह। लिहाजा नीतीश कुमार को यह लगा कि अगर एक सीट देनी है, पशुपति पारस को अगर मिल गई जगह कैबिनेट में, चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मेरी मुराद पूरी हो रही है और कैबिनेट में एक ही सीट मिल रही है, तो आरसीपी की हो जाने देते हैं। अब यह बात नीतीश कुमार कैसे कहें? अगर ऐसा हो जाएगा तो ललन सिंह दिल पर ले लेंगे और पार्टी के भीतर मनमुटाव शुरू हो जाएगा। एक अलग तरह की स्थिति होगी जो नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहज होगी। तो उन्होंने कहा कि आरसीपी, जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक मैंने ये तय कर लिया था कि एक सीट कैबिनेट में तो हमें मंजूर नहीं है, लेकिन अब वो कुर्सी आरसीपी सिंह के पास है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बीजेपी के बातचीत की और ये उनका फैसला, इसमें मेरा क्या है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जिस बात पर सहमति अपनी जाहिर की, वो हो गया। ये पार्टी का फैसला था, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। यह बात कोई नहीं मान सकता है। जो लोग नीतीश कुमार जेडीयू को जानते हैं, वहां पत्ता भी उनके बगैर नहीं खड़कता है। लेकिन नीतीश कुमार को यह संकेत देना है और इस तरह का माहौल तैयार करना है कि आरसीपी ने उनके खिलाफ जाकर के यह सब कुछ कर लिया है और वो उससे नाराज है, इसीलिए उन्हें कहीं ट्वीट नहीं किया, शुभकामना नहीं दी। और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो हैं, वो ये कहते हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं और 3 साल तक की मियाद होती है। 3 साल तक वो पार्टी की कमान अपने हाथों में रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद।
इतनी हैसियत उमेश कुशवाहा की नहीं है कि नीतीश कुमार को इस तरीके से चैलेंज करें, लेकिन ये स्थितियां पैदा की जा रही हैं ताकि लगे कि हाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पार्टी के भीतर आ रही है और बीजेपी इस मुगालते में आ जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर आरसीपी सिंह और पार्टी का एक धड़ा जो है वो उसके साथ जुड़ गया है और नीतीश कुमार को उसने किनारे डाल दिया है। नीतीश कुमार पर अब शिकंजा बीजेपी ने कस दिया है, इसलिए उनके पास मजबूरी है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी सरकार चलाते रहें। अगर इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी टूटेगी और उनकी सरकार बिहार की जा सकती है। ये एक मुगालता है जो बीजेपी के भीतर बोया जा रहा है और बीजेपी शायद समझदार होगी तो इस मुगालते को भी समझती होगी, नहीं तो राजनीति में इस तरह के संकेत, इस तरह के संदेश दिए जाते हैं कि मेरा जो अपना था मुझे छोड़ करके कहीं और चला गया है और वो दगा दे गया है। लेकिन आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के रिश्ते ऐसे नहीं है कि इतनी आसानी से जाएं, लेकिन हाँ नीतीश कुमार ने आरसीपी की खातिर ललन सिंह को कहीं ना कहीं किनारे लगाया और चिराग पासवान की खातिर पशुपति पारस को ला करके उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया जो कॉम्प्रोमाइज 2 साल से वो कर नहीं रहे थे कि हमको तो पूरी जगह चाहिए कैबिनेट के भीतर। अब उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने ललन सिंह के साथ जोड़ा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह को समझिए कि आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पट्टी नहीं है और आरसीपी इधर हैं तो ललन सिंह को मनाने की कोशिश जो है वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में जब से आए हैं तब से उनके भरोसेमंद हैं और कहीं ना कहीं वे समझाने की कोशिश कर रहे होंगे नीतीश कुमार की तरफ से। राजनीति में स्थायी तौर पे दोस्त और दुश्मन होते नहीं हैं, इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि आरसीपी का विरोधी जाकर के ललन सिंह के साथ बैठ करके बात कर रहा है, वो भी नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है कि आपको लगता है कि विरोधी है लेकिन मेरा आदमी जाकर के ललन सिंह से बात करके उनको समझाने मनाने की कोशिश कर रहा है। और यही है आरसीपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाना, अपनी नाराजगी दिखा करके आरसीपी के फैसले को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करके पार्टी के भीतर एक असहज स्थिति पैदा हो गई है और आरसीपी कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें पसर गई हैं, फैल गई हैं और ऐसी हों, यह सब कुछ नीतीश कुमार और उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक सीट लेकर के 2 साल बाद ही सही केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने उस आदमी को भेज दिया है जो उनका बहुत खास रहा है और उस आदमी को पस्त कर दिया है या उस आदमी को धराशायी कर दिया है जिससे उनकी बिहार चुनाव के बाद से निजी दुश्मनी रही है, चिराग पासवान। और उसी खानदान के एक आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेज करके उन्होंने अपनी राजनीति की रणनीति को साबित किया है। यह बात ललन सिंह की समझ में आ रही होगी और समाज जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं जिनको नीतीश कुमार को जो समझते हैं उनको भी ये पता है। बात जुबान से बाहर नहीं आती है लेकिन दिल में उसकी समझ है। तो कुल मिलाकर के इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की भागीदारी और बिहार की राजनीति में ललन सिंह या चिराग पासवान की अभी को जो स्थिति है वो सब कुछ नीतीश कुमार की ही रणनीति का नतीजा है। तो इसको इस तरीके से भी देखना समझना चाहिए। राजनीति में बहुत कुछ चलता है लेकिन नीतीश कुमार अपनी तरह के इकलौते राजनेता हैं जो कम बोलते हैं लेकिन समय और शब्द उनके बड़े सधे होते हैं और बहुत बड़े बड़े फैसलों पर अचानक जो कुछ भी वो कर जाते हैं या करा जाते हैं उसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। तो आज यही, और कल अगर कोई ऐसी ही बड़ी खबर आती है जिसके भीतर घुस करके उसको देखने समझने की जरूरत पड़ती है तो मैं फिर आता हूं आपके पास। नमस्कार।